हेलो गाइस। तो अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आपका चैनल मोनेटाइज होने वाला है या मोनेटाइज हो गया है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब अर्निंग स्टार्ट होती है गाइज तो $10 तक आपको कुछ नहीं नोटिफिकेशन आता है, लेकिन जब आपकी अर्निंग $10 हो जाती है तो उसके बाद एक आपको नोटिफिकेशन आती है जो कि कुछ इस तरह से रहता है आपके चैनल डैशबोर्ड पर। तो आपको इंपोर्टेंट कर आपको एक नोटिफिकेशन आपके चैनल डैशबोर्ड पे मिलती है। तो इसमें यहाँ साफ साफ लिखा रहता है गाइस कि आपको गूगल एडसेंस पे एक आइडेंटिफाई वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी आपका जो पेमेंट है वो आपको रिसीव होगा, अदरवाइज आपको पेमेंट रिसीव नहीं होगा। तो फर्स्ट पेमेंट में आपको ये करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप गूगल एडसेंस को ओपन करते हैं तो कैसे ये फॉर्म को फिलअप करना है और कैसे वेरीफाई करना है ये सब वगैरह इस वीडियो में आपको बतलाऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे गाइस, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। तो अगर आप अपने पेमेंट को रिसीव करना चाहते हैं, फर्स्ट पेमेंट को रिसीव करना चाहते हैं, तो ये सारे वेरीफाई कैसे करते हैं, क्या इसके प्रोसेस है, ये जरूर जान ले, क्योंकि आपको इन फ्यूचर इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर आप पहले से सीखे रहेंगे तो अच्छे से आप उसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आरवी शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल महाराज टेक में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे की बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहता हूं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने पीसी के स्क्रीन पे और फुल प्रोसेस सारी जानकारी अच्छे से समझते हैं। चलिए चलते हैं। तो चलिए गाइज, मैं सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे ले जाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको चैनल डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। चैनल डैशबोर्ड पे भी मेरे को नोटिफिकेशन आया है, वो भी मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट, प्लीज साइन इन टू योर एडसेंस अकाउंट टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, दिस इज रिक्वायर्ड टू रिसीव फ्यूचर पेमेंट्स एंड कंटिन्यू मोनेटाइजिंग। यहाँ से आप लर्न मोर भी कर सकते हैं, डिसमिस भी कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है गाइज कि आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को ओपन करके वेरीफाई कीजिए अपने आइडेंटिटी को, और ये इंपॉर्टेंट है आपके इन फ्यूचर में जो भी आपको पेमेंट रिसीव होगा और आपका मोनेटाइजिंग जो है वो कंटिन्यू रहे उसके लिए। तो ये करना बहुत ही जरूरी है। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो एकदम जरूरी से ध्यान से आप इसे अच्छे से देख ले। तो जैसे ये जो नोटिफिकेशन आता है, ये आपको मैंने पहले बताया कि जब आपका जो इनकम है वो $10 से ऊपर हो जाता है तब ये आपको फिलअप करना जरूरी रहता है। तो चलिए अब मैं सीधा आ जाता हूँ अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट पे और वहां आपको दिखाता हूँ कि आप उसे कैसे फिलअप करें और सही ढंग से करें। इस बात का आप ध्यान रखें। तो चलिए देखिए मेरा यहाँ पे ओपन हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं आपको चैनल डैशबोर्ड पे लगा के दिखाता हूँ, ये देखिए जैसे मेरे यहाँ पे $10.53 हुआ है। बट अब मैं गूगल एडसेंस पे आऊँ तो ये मेरा देखिए बैलेंस जो यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे एकदम 0 शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको साइड में दिख रहा है बैलेंस, यहाँ पे जो मैं आपको दिखा दूँ ये, तो यहाँ पे मेरा अभी 0 दिखा रहा है। व्यू पेमेंट पे भी आपको दिखा दूं तो यहाँ भी आपको दिखा देता हूँ। व्यू पेमेंट पे भी ये देखिए ओपन हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे भी मेरा 0 दिखा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको होम पेज पर आता हूँ। होम पेज पर आने के बाद देखिए यहाँ भी एक मेरे को नोटिफिकेशन दिया एरर टाइप करके, योर पेमेंट्स आर करेंटली ऑन होल्ड, एक्शन इज रिक्वायर्ड टू रिलीज पेमेंट। ठीक है, जो एक्शन है उसे आप कंप्लीट करें, उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो रिलीज होगा। अभी आपका जो पेमेंट है वो होल्ड किया है गूगल की तरफ से, जब आप कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट करने के लिए क्या करना है गाइस, अभी मैं होम पेज में हूं तो सिंपली आप आ जाएंगे पेमेंट्स में। पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपका देखिए इस तरह से कुछ आइकन खुलेगा, वेरीफाई योर आइडेंटिटी। तो सिंपली देखिए अभी यहाँ पे मेरा 0 है। तो चलिए मैं वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। जो वेरीफाई आपको दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है, रेड बटन पे। आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का आइकन दिख जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, यू विल नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी टू रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम गूगल एडसेंस। ये आइडेंटिटी आपको भरना है, वेरीफाई करना है अगर आपको गूगल एडसेंस से पेमेंट लेना है तो। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नीचे सेकंड लाइन में, यू वांट बी एबल टू एडिट योर नेम आफ्टर सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स और आफ्टर योर आइडेंटिटी इज वेरीफाइड। मतलब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देते हैं तो इसके बाद आप ना नाम चेंज कर सकते हैं, ना ही एड्रेस चेंज कर सकते हैं, ना ही मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। ये सब अगर आप चेंज नहीं कर सकते हैं तो गाइस मैं आपसे यही कहूंगा, आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले सारे को रीचेक कर लेंगे। अगर आप एडिट भी करना चाहते हैं तो इस पेंसिल के बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नाम, एड्रेस, ये सब वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। ठीक है, यहाँ पे जैसे पोस्टल कोड ये सब वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। मैं यहाँ पे अभी चेंज नहीं करता हूँ गाइस, क्योंकि मेरा पहले से मैंने अपडेट कर दिया है, मैंने सारा चीज रीचेक कर लिया है, इसलिए मैं इसे अपडेट नहीं करता हूँ। अब इसे नीचे करता हूँ
तो शायद स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा है गाइस। तो चलिए मैं इसे एक बार कट कर देता हूँ और फिर से वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद मैं सीधा आता हूँ अपलोड के ऑप्शन पे और यहाँ पे मैं अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करता हूँ। बट एक गाइस आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे देखिए अपलोड गाइडलाइंस भी कुछ है। यहाँ पे लिखा अपलोड अ फोटो ऑफ योर वैलिड गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी। मतलब यहाँ पे कह रहा है आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको मतलब फोटो आईडी है, जो आपके पास प्रूफ है, वो गवर्नमेंट के इशूड की तरफ वैलिड होना चाहिए, ये नहीं कि आप रॉन्ग डाल दें। तो यहाँ पे देख लिया आप डॉक्यूमेंट अपलोड गाइडलाइंस पे आप यहाँ पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड गाइडलाइंस पे आप क्लिक करते हैं तो एक न्यू टैब ओपन हो जाता है और न्यू टैब के जरिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं सारे चीजों को। तो इस अगर पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ लेंगे, मैं इसे डिटेल में बताने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो चलिए मैं गूगल एडसेंस पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में यहाँ पे लिखा हुआ है नोट द नेम ऑन द आईडी शुड एग्जैक्टली मैच द इंफॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइड ऑन दिस फॉर्म। तो आप जो भी इसमें जो आप मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और जो आप फॉर्म पहले भर चुके हैं, आपका नाम एड्रेस वगैरह, वो सारा चीज सेम होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये गाइस बतलाने का मेन कारण आपको यही है कि आप अच्छे से सीख लें। इन फ्यूचर जब आपका चैनल मोनेटाइज अगर नहीं हुआ है तो मोनेटाइज की जब होगा तो जब पेमेंट आएगा तो आपको ये जरूर करना है। तो आप पहले से अगर देखे रहेंगे तो आपका क्या है करने में इजी हो जाएगा। अगर आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है तो आप फर्स्ट पेमेंट अभी नहीं ले पाए हैं तो इसे अच्छे से देख ले, क्योंकि फर्स्ट पेमेंट से पहले आपको ये फिलअप करना बहुत जरूरी है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्सेप्टेड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 डॉक्यूमेंट्स आपको, इंडिया पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। इस 4 डॉक्यूमेंट के अलावा गाइस आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे और खास कर आधार कार्ड तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए नीचे साफ शब्दों में लिखा हुआ है आधार कार्ड्स आर नॉट एक्सेप्टेड। मतलब आपका आधार कार्ड यहाँ एक्सेप्ट नहीं होगा। तो अगर आपके पास नॉर्मली पैन कार्ड तो आपके पास होगा ही होगा और वोटर आईडी कार्ड होगा या ड्राइविंग लाइसेंस होगा। ये 3 चीज तो नॉर्मली सबके पास अधिकतर होता है, लेकिन सबके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस वोटर आईडी कार्ड नहीं भी है तो पैन कार्ड तो जरूर होगा। तो आप पैन कार्ड को अपलोड कर लेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे ना ही वोटर आईडी कार्ड है मेरे पास, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है मेरे पास और ना ही इंडिया पासपोर्ट है मेरे पास सिर्फ जो है पैन कार्ड है। तो चलिए मैं अपने पैन कार्ड को यहाँ अपलोड कर लेता हूँ। और गाइस जब डॉक्यूमेंट को आप अपलोड करेंगे तो एक चीज मैं आपको और दिखा देना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए मेक श्योर द इमेज अपलोडेड इज रिलेवेबल ओनली ऑफ द डॉक्यूमेंट, नोट ब्लड, नोट ग्लेयर, डिम लाइट इन कलर, नोट ब्लैक एंड व्हाइट इन फुल डॉक्यूमेंट विथ ऑल 4 कॉर्नर्स। मतलब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो पढ़ने लायक होना चाहिए और एक ही सिर्फ डॉक्यूमेंट होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए वहां पे। और ना ही आपका धुंधला होना चाहिए, ना ही ज्यादा उसमें लाइट हो कि चमकने के कारण पढ़ाई ना हो, ये सब वगैरह, ना ही कम लाइट हो जिसकी वजह से ना पढ़ पाए, और कलर में होना चाहिए, ना कि ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और जो आपका डॉक्यूमेंट है वो चारों कॉर्नर जो है डॉक्यूमेंट का वो आपका उस मतलब जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ अपलोड करेंगे उसमें दिखना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चारों नोटिफिकेशन आपको क्लियरली पढ़ लेना है, इस बात का आप ध्यान रखें और इसी तरह से आप अपना वहां पे क्लियरली वहां पे अपलोड करें। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। और ऊपर में अगर आते हैं तो इस चीज का आप देख लेंगे यहाँ पे, ये देखिए यूज द सेम फर्स्ट एंड लास्ट नेम एज इन द फॉर्म एंड इन योर प्रोफाइल। फर्स्ट और लास्ट नेम सेम होना चाहिए और एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे एट द क्लियरली लीगलेबल होना चाहिए, मतलब कानूनी रूप से वो आपका सही होना चाहिए। ठीक है, ये आप देख लिए। अब चलिए मैं यहाँ पे अपलोड के बटन जो आपको सबसे नीचे दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे उस पर आप क्लिक करते हैं आपका जो फाइल है ओपन हो जाता है। जहां भी आप सेव किए होंगे उसे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरा डेस्कटॉप पे मैंने पेन सेव किया है तो मैं अपना पेन राम करके अपना सेव कर लिया है। इस पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे गाइस तो ये यहाँ से डायरेक्ट अपलोड हो जाएगा, या फिर आप इस पे एक क्लिक करके आप ओपन करेंगे तो वहाँ अपलोड हो जाएगा। तो चलिए मैं इस पे डबल क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ मेरा अपलोड हो रहा है। ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा 1-2 सेकंड के, वो डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी पे कि आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है या मीडियम है, उसके तहत आपको कम करेगा। तो मेरा थोड़ा वीक है तो मेरा थोड़ा सा समय ले लेता है, बट आपका अगर फास्ट होगा तो वहाँ पे आपका क्लियरली तुरंत अपलोड हो जाएगा। तो चलिए मेरा अपलोड ले लिया है, अब इसे मैं नीचे लेता हूँ। तो नीचे लेने के लिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, शायद स्क्रॉल नहीं हो रहा, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं इसे मिनिमाइज कर स्क्रॉल कर लेता हूँ। थोड़ी सी गड़बड़ी है मेरे लैपटॉप में थोड़ा सा। चलिए अब यहाँ देखिए अपलोड हो गया है। तो अब नीचे देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इस पे यही लिखा हुआ है गाइस कि दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूज्ड टू कंफर्म दैट इट्स यू एंड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम फ्रॉड। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन आपसे लिया जा रहा है ये फ्रॉड को रोकने के लिए है, क्योंकि कुछ ज्यादा फ्रॉड होने लगी है। तो गूगल ने एक थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन ले लिया है, सिक्योरिटी के पर्पज से ये अपलोड कर रहा है ताकि आपका जो फ्रॉड हो रहा है उससे आपके अकाउंट को बचाया जा सके।
योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड एनी डॉक्यूमेंट योर सबमिट विल बी एडेड टू योर पेमेंट्स प्रोफाइल। ये जो आप अपलोड कर रहे हैं जो डॉक्यूमेंट, ये आपके पेमेंट प्रोफाइल में अपलोड हो रहा है, ऐड हो रहा है। योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट विल बी स्टोरेड सिक्योरली एंड स्टोर इन अकॉर्डिंग विद द गूगल पेमेंट प्राइवेसी नोटिस। मतलब ये कह रहा है जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो सिक्योरली मतलब सुरक्षित ढंग से इसे रखा जाएगा। ये कभी भी किसी गोपनीय रूप से, मतलब कहने का मतलब गोपनीय रूप से ये आपको रख लिया जाएगा, किसी को दिखाया कहीं शेयर नहीं किया जाएगा। तो ठीक है, अब मेरा अपलोड हो गया। इसके बाद मैं आपको नीचे ब्लू कलर का आइकन दिख रहा होगा सबमिट का, सबमिट लिखा हुआ है, इस पे आप सिंपली क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इस पे आप सिंपली क्लिक करते हैं तो ये थोड़ी देर का आपका प्रोसेस लेगा। प्रोसेस लेने के बाद देखिए यहाँ पे लिख दिया वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, द प्रोसेस में टेक अ फ्यू डे, ये कुछ दिन का समय लेगा। वी विल ईमेल यू द रिजल्ट्स। If we are unable to verify your identity, you will need to submit your document again. We have a limited number of attempts. मतलब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर मान के चलिए आपको कभी मान लीजिए जो आइडेंटिटी आप अपलोड किए उसमें कुछ भी खराबी होती है या कुछ खराब रहता है तो उसे आपको मेल कर दिया जाएगा, और सही भी रहेगा तो भी आपको मेल कर दिया जाएगा। इसमें कुछ दिन का समय लेगा। अगर आपको खराब हो तो एक सबमिट करने का फिर आपको देगा ऑप्शन, बट ये एक लिमिटेड अटेम्प्ट है। मतलब ज्यादा आप अपलोड नहीं बार बार आप गलत डालते रहे और बार ये आपको अटेम्प्ट देते रहे, ऐसा नहीं है। ये कुछ ही अटेम्प्ट आपको लिखा, लिमिटेड नंबर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, मतलब आप बार बार अपलोड नहीं कर सकते हैं गलत को गलत। अगर एक बार गलत कर दिया चलिए कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है फर्स्ट बार में, लेकिन बार बार गूगल आपको अटेम्प्ट करने का ऑप्शन नहीं देगा। बाद में फिर ये वेरीफाई करने का भी ऑप्शन नहीं देगा, हट जाएगा। फिर आपको पेमेंट में रिसीव होने में काफी दिक्कत हो सकती है। तो आप जब डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो क्लियरली अपलोड करें। मेरा बोलने का तात्पर्य यही है दोस्तों, मैं इतना इसलिए आपको बस समझा रहा हूँ कि आप जब ये डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप क्लियरली अच्छे से अपलोड करें ताकि आपको इनकमिंग में अर्निंग में कोई परेशानी ना हो। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है ताकि आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल सके, आप कोई गलती ना कर सके। चलिए ये करने के बाद मैं ज्यादा लेक्चर नहीं देना चाहता हूँ, तो चलिए ये करने के बाद सीधा गॉट इट पे आप क्लिक कर देंगे। गॉट इट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज इन प्रोग्रेस, प्लीज अलाउ अ फ्यू डेज फॉर वेरिफिकेशन। ये आपको कुछ दिन का समय लेगा और करने के बाद फिर जो आपका जो पेमेंट है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ये जो रेड आइकन दिख रहा है ये हट जाएगा, यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन सक्सेसफुली लिख देगा। और जैसे ही आप होम पे आएंगे तो यहाँ पे आपका जो बैलेंस अभी 0 दिख रहा है, ये आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैं क्लिक दिखा दूं, यहाँ पे जो मैं अभी क्लिक किया यहाँ पे जो मेरा $0 लिखा हुआ है, तो ये जो मेरा पेमेंट है जो मेरा यहाँ जो दिखा रहा है $10.53, $10.5 दिया है, तो ये सीधा मेरा क्या करेगा गूगल एडसेंस यहाँ अपडेट कर देगा। हर $10 पे यहाँ पे अपडेट हो जाता है, तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अब जब भी ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आप जब भी यहाँ से मतलब आपका जो पेमेंट होता है, जब आप गूगल एडसेंस पे आएंगे तो आपको हमेशा यहाँ से यही आपका बैलेंस शो करता है। इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि आप जो मतलब यहाँ पहले गूगल एडसेंस में ही आपका डेली का रिव्यू नहीं दिखाता था, बट अब क्या है वो यूट्यूब अपने तहत बैन कर लिया और अब यूट्यूब ही उसे शो करता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है AdSense no longer show to YouTube metrics. To see your estimate earnings and other monetization metrics, use the YouTube Analytics Revenue Report. मतलब आप डेली का जो देखते हैं वो आपको YouTube में ही देख सकते हैं, एनालिटिक्स कर सकते हैं, बट यहाँ आपको डायरेक्टली अब एनालिटिक्स नहीं करना है, आपको मंथली आपको यहाँ देखना है, वीकली आप यहाँ देखते रहेंगे और यहाँ आपको डायरेक्ट एक मतलब एक कहें तो सम अमाउंट यहाँ आपको डायरेक्ट शो करेगा। तो दोस्तों अगर आप ये फॉर्म फिलअप नहीं करना जानते हैं, अगर इसे अच्छे से समझ नहीं पाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए मददगार हुई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस यहाँ देखते बहुत लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। तो गाइस अगर आप सब्सक्राइब करते हो और मुझे मेरे वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे भी मोटिवेट मिलती है, मैं भी मोटिवेट होता हूँ और इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाने की कोशिश करते रहता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आप सब्सक्राइब करें ना करें वो आपकी मर्जी, बस अपना प्यार देते रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।